क्रिस्त में आज प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, हम लोग आज जक्कैयुस नामक एक व्यक्ति के बारे में सुने हैं और हम लोग उड़ाव पुत्र की कहानी भी सुने हैं। उड़ाव पुत्र और इस घटना में एक ही बात है, दोनों मन फिराव करते हैं। लेकिन वो उड़ाव पुत्र की कहानी, ये जक्कैयुस घटना में क्या अंदर है, व्हाट इज द डिफरेंस? उड़ाव पुत्र और इस जक्कैयुस के कहानी में ये जक्कैयुस दूसरों के मर्जी से चला गया। वो भी अपने मर्जी से तो चढ़ता है पेड़ पे, कोई नहीं बताया कि तुम जाओ पेड़ पे चढ़ लो। यहाँ वास्तविक बात यही है, वो दृष्टांत है। समझ में आ रहे हैं ना? ये वास्तविक घटना है। प्रभु यीशु तो बहुत सारे दृष्टांत सुनाए, लोग बोल सकते प्रभु यीशु तो अच्छे अच्छे कहानी सुनाए, वास्तव में उनके जीवन में कुछ ऐसे घटना हुआ है क्या? वही दृष्टांत, जो उड़ाव पुत्र का दृष्टांत को यहाँ साकार होते हुए, समझ, वास्तविक ऐसे होते हुए हम पाते हैं। और यहाँ कहा जाता है जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि यीशु कौन है। सो इसीलिए परंतु वो छोटा कद का था। छोटा कद का मतलब यहाँ पर भी यहाँ दो अर्थ है। एक तो वास्तविक रूप से उसका शरीर छोटा रहा, कद में छोटा रहा होगा, क्योंकि हिटलर भी केवल 4.5 फीट का कहा जाते हैं, और वो हिटलर पूरा दुनिया को बर्बाद कर सकता है, तो 4.5 फीट का आदमी ये भी ऐसे छोटा कद का था। छोटा कद का शरीर के रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। और ये क्यों? ये नाकेदार था। नाकेदार कौन है? वही लोग उन दिनों में रोम साम्राज्य उनको शासन कर रहे थे, तो उनके लिए इन लोग क्या बन जाते हैं, एक प्रकार चमचा बन जाते हैं। चमचा लोग क्या करते हैं, जो मंत्री लोगों का जो या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, चमचा लोग क्या करते हैं, चमचा होने के बाद उन लोग सभी टेंडर, सभी टेका जो मिलता है, जैसे हमारे भारत देश में 2 आदमी बेचता है, 2 आदमी खरीद लेता है, वो कौन बेचने वाला किसके पास बेचता है? अपने चमचा लोगों के पास बेचता है। तो इसी प्रकार हमारे देश में जैसे चल रहा है आज भी, उसी प्रकार उन दिनों में उधर भी चल रहा था। इसलिए ईश्वर की दृष्टि में और समुदाय की दृष्टि में वो लोग छोटे थे। छोटे मतलब उन लोग अपने पापों से भरे हुए थे। पापों से भरे रहने के कारण और समुदाय उनको, भले सामने तो सब लोग नमस्ते बोलेंगे, भैया आप जैसे कोई नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे क्या क्या नाम से बुलाते हैं, क्या क्या गालियाँ देते हैं, तो हमको मालूम है। एक बार एक व्यक्ति यहाँ आया, पत्रकार आया था, मेरे से अच्छे से बात करके वो आगे निकला, वो 10 कदम आगे निकला होगा। दूसरा एक अभिभावक आए तो बोलने लगे, फादर वो जानते हो? तड़ा तो नहीं बहुत जानता हूँ, को बोलिए ना उसके बारे में। वो एकदम गंदा इंसान है फादर, वो लिखता है दूसरों को फंसाने के लिए केवल काम करता है। तो समुदाय में उसके लिए वो लोग आमने सामने बात करने के टाइम पर उसको पत्रकार कहते होंगे, लेकिन समुदाय उसको कैसे देखता है? एक गंदा आदमी है, वो हमेशा फंसाने का काम करता है फादर, और लोगों को उसमें से बाहर निकालने के लिए बहुत पैसा मांग लेता है फादर, ऐसे बताया। तो इसी प्रकार नाकेदार जक्कैयुस था, और इसी कारण से वहाँ पर लोग क्या कहते हैं, इस पर बुनबुना के कहते हैं, वह ये पापी के यहाँ ठहरने गया।
लेकिन प्रभु यीशु का प्रवेश उस पे होने के बाद, जैसे हम लोग बिजली कहीं भी रहता है, थोड़े से हाथ लगाकर देखेंगे तो किसके चौपट में हम आ जाएंगे? बिजली के चौपट में आ जाएंगे। उसी प्रकार जब थोड़े से हम प्रभु यीशु से संपर्क में आ जाएंगे, हमारा मन फिराव शुरू हो जाता है। और उसी के और जक्कईस तुरंत अपने मन फिराव के बारे में बताता है, प्रभु देखिए मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 6 गुना लौटा दूंगा। इसको सुनने के बाद प्रभु यीशु उसको डांटे नहीं और उनको तारीफ करना शुरू करते हैं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खोया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यही है प्रभु यीशु का इस धरती में आने का ये एकदम प्रथम लक्ष्य यही था। बहुत सारे अन्य चमत्कार वगैरह करना है ना, चेलों को बुलाना और मरना जीना, ये जीवित उठना, वो सब उसमें शामिल है। लेकिन प्रभु यीशु इस धरती में आने के लिए पिता ईश्वर की योजना यही था कि जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। आइए इस पर हम विश्वास करें, इसी वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयास करें। आमीन।